सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस पैरिस यूट्यूब चैनल पर बाय अकेड बाय एमआर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं हमारे पास जो कि 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें जो है कॉमन मिस्टेक्स जो है वो करते हैं। तो एक कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हो और आपकी एग्जाम नज़दीक है तो आपको ये जो है मतलब कि ये जो मिस्टेक्स है वो करनी नहीं चाहिए। तो ये कौन-कौन सी मिस्टेक है जो कि हर स्टूडेंट कर रहा है और करेगा? तो ये कौन-कौन सी इसे कैसे अवॉइड करनी चाहिए और क्या मतलब कि क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे हमारी स्टडी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसकी क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारी स्टडी के प्रिपरेशन को? तो ये सभी प्रॉब्लम जो हम देखेंगे और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ़ आपको यहाँ पर प्रिपरेशन के समय में नहीं आएगी, आपको फ्यूचर में भी आएगी। फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है मतलब कि वो सेल्फ डाउट करना, तो सबसे पहले सेल्फ डाउट करना आता है। उसके बाद जो स्टडी है मतलब कि पूरे साल की स्टडी जो है एक बर्डन की तरह हमें लगती है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे ये ओवर थिंकिंग, हम मतलब कि पढ़ाई कम करते हैं और ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, ओके। और फोर्थ हमारे पास है हम हेल्थ, हेल्थ को अवॉइड करते हैं जो कि एक मेजर फैक्टर है हमारे स्टडी का। हेल्थ, अगर आपकी बेटर हेल्थ है तभी आप जो है अच्छा कर पाओगे स्टडी में या फिर किसी भी काम में। तो जो है हम हेल्थ में अवॉइड करते हैं। तो ये सभी हम डिटेल में इसमें देखेंगे, एक-एक पॉइंट को फोड़ेंगे, ओके। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो है हमारा सेल्फ डाउट करना। तो ये जो है प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट के साथ होती है, जो टॉपर होते हैं और जो मतलब कि फेल होते हैं, वो सभी स्टूडेंट के साथ में सेल्फ डाउट लेना तो आता ही है, कंपल्सरी। कंपल्सरी माने कि सभी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको डाउट है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो अपने आप पर भी डाउट आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर उस डाउट को डील करना हमें आना चाहिए। अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो हमें जो है सिर्फ मतलब कि पढ़ाई में आ रहा है कि हम कर पाएँगे या नहीं। जो हम मतलब कि अभी याद कर रहे हैं सब सिलेबस, क्या हम पेपर के टाइम पर सिलेबस याद कर पाएँगे नहीं। तो ऐसे जो है थोड़ा मिस्टेक मतलब कि हमारे पास सिली डाउट आती है हम पर। तो इससे इसे कैसे डील किया जाता है? आप को मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसे सॉल्व करिए, तो आप पर जो है कॉन्फिडेंस आएगा। आपको क्या है कॉन्फिडेंस आएगा अपने खुद पर। और अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपका सेल्फ डाउट अपने आप हट जाएगा, ओके। सो ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी और इसे डील करना हमने सीख लिया है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या है आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको जो है सेल्फ डाउट नहीं आएगा, ओके। और सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्टडी बर्डन। अब हमने क्या किया साल भर में मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी मतलब कि सब्जेक्ट हमने पढ़े, इंग्लिश, मराठी। अब इस सभी का मतलब कि हमें रिवाइज करना है इसी मंथ में या फिर हमें स्टडी मतलब कि जो हमारे पेपर के टाइम में आता है सभी हमें एक साथ रिवाइज करना पड़ता है। तो ये जो है स्टडी बर्डन आ जाता है, तो इससे कैसे डील किया जाता है? तो आप फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी है आपके पास, तो बायोलॉजी के चैप्टर के माइंड मैप आप रखिए। मतलब कि ऐसे माइंड मैप ऐसे शॉर्ट नोट्स आप अभी से निकालिए कि आप पेपर के टाइम में उसे बहुत कम समय में जो है रिवाइज कर सकते हो। ये आपका बहुत अच्छा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये मेजर फैक्टर होता है, मेजर प्रॉब्लम होती है कि आपका सिलेबस बर्डन हो जाता है, मतलब कि बहुत सारी स्टडी करना होता है और सभी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसके कारण वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, तो ओके। सो जिस पेज से आप गुजर रहे हो उस पेज से मैं भी गुजरा हूँ, ओके। सो इसकी प्रॉब्लम यही होती है कि आप माइंड मैप निकालिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, ओके। उसके बाद थर्ड आपका प्रॉब्लम आती है, थर्ड है आपके ओवर थिंकिंग। तो आप जब सेल्फ डाउट कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग तो होनी है आपको, मतलब कि ओवर थिंकिंग तो होता ही। देखो थिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी बात को लेकर अवेयर है या फिर आपको पता है तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हो। पर ओवर थिंकिंग करना बुरी बात है, तो इसमें टाइम नहीं देना है आपको। जब भी आपको ओवर थिंकिंग आए तो आप क्या करिएगा, आपके स्टडी पर बैठ जाइए, रिवाइज करना मतलब कि रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स निकालना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या है ओवर थिंकिंग को आप टाइम ही ना दीजिए, ओके। ये बेटर आपका मतलब कि बेटर सॉल्व कर सकते हो आप इसी तरह से, इस वे आपका बेस्ट हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओके। सो ये जो है ये मेजर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की। और जो लास्ट हमारे पास से फोर्थ नंबर पर है वो है हेल्थ।
अब जो सारे स्टूडेंट जो होते हैं नीट एस्पायरेंट हो, एमएसटीसीटी एस्पायरेंट हो या फिर बोर्ड एस्पायरेंट हो, अवॉइड किसे करते हैं जो है हेल्थ। और हेल्थ जो है आपका मेजर फैक्टर है। अगर आपका थोड़ा-सा सिर दर्द भी हुआ तो आपकी पढ़ाई में जो है मतलब कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये प्रॉब्लम किससे आती है? हेल्थ की। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। सो आपको अपने हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। जैसे-जैसे पेपर मतलब कि आपका पेपर बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, आपको पैनिक नहीं होना है और जो स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपके हेल्थ पर वो इम्पैक्ट होगा। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। तो सेल्फ डाउट नहीं करना है। अगर सेल्फ डाउट आता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, तो इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर सेकंड आपको मतलब ये सिलेबस बर्डन आता है तो उसके माइंड मैप निकालो और कम समय में हम उससे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, याद रख सकते हो वो देखो। लिख कर आप सोच सकते हो मतलब कि कोई ओवर थिंकिंग हो रहा है तो आप जो भी विचार आपका ओवर थिंकिंग हो रहा है उसे लिख कर आप उसे कम कर सकते हो, ओके। ओवर थिंकिंग नहीं करना है और ओवर थिंकिंग को टाइम ही नहीं देना है आपको। उसके बजाय आप रिविजन कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ है आपकी हेल्थ। हेल्थ को आप जो है मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ओके। तो ये करके सम थोड़ा-सा टाइम आपको हेल्थ को देना ही पड़ेगा, 30 से 35 मिनट आप दे सकते हो पर डे में। तो इससे क्या होगा मॉर्निंग अगर आप टाइम देते हो तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी और फ्यूचर में आपको कोई टेंशन और ये दिक्कत नहीं होगी और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, ओके। मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, ओके। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जो बोर्ड मतलब कि बोर्ड स्टूडेंट है, जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, एमएसटी सीटी नज़दीक आएगी या फिर आपकी नीट आएगी, तो आपको पैनिक या फिर डर लगने लगता है, थोड़ा-सा घबराहट होने लगती है। तो इसे भी हम देखेंगे और मेरा फुल सपोर्ट है बोर्ड के स्टूडेंट के साथ। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, कमेंट करना है और मुझसे जुड़े रहना है। ओके, तो थैंक यू सो मच।